अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 3D विद अदनान। दिस इज अदनान अली वंस अगेन विद अ न्यू टॉपिक। आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं एक्सट्रूड से रिलेटेड। जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर हमने अंडरस्टैंड किया क्लॉथ सरफेस से रिलेटेड। अगर आपने वो वीडियो मिस किए प्लीज़ वापस जाएं, उस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद अगली वीडियो पे आएँ ताकि प्रॉपर तरीके से जो हमारी एक सीरीज़ चलती आ रही है उसको आप फॉलो कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड टू एक्सट्रूड है। उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, बिना टाइम को ज़ाया किए चलते हैं पीसी की स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। तो जैसा कि हम अपने इंटरफेस पे आ चुके हैं सिनेमा 4D के। सिनेमा 4D के अंदर मैंने एक लिया, जैसे फॉर एग्जांपल जैसा कि टेक्स्ट सप्लाइन, मैंने टेक्स्ट सप्लाइन लिया। टेक्स्ट सप्लाइन के अंदर मैंने लिख दिया जी 3D विद अदनान, 3D विद अदनान, जो कि हमारे चैनल का नेम है। सो इसके अंदर हम देखें तो हमें ये एक 2D शेप नज़र आ रही है। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मैं जाऊँगा एक्सट्रूड के अंदर। एक्सट्रूड को जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ, रखने के बाद आपको मैंने पहले बताया था कि हमारे इस जो जनरेटर और ऑब्जेक्ट के बिटवीन एक हायरार्की होती है, जिसमें जो भी किसी किस्म की कोई इम्प्लीमेंटेशन होती है उसको हम टॉप पे रखते हैं, जो उसके नीचे ऑब्जेक्ट होता है इसके ऊपर जिसके ऊपर इफेक्ट आना होता है उसको हम नीचे रखते हैं। इसको मैं पकड़ता हूँ, पकड़ने के बाद इसको मैं टॉप पे ऐसे लेके जाता हूँ। जैसे ही एरो डाउन हुआ इसका मतलब ये चाइल्ड पेरेंट सिचुएशन में आ चुके हैं। आपने नोट किया जैसे ही चाइल्ड पेरेंट सिचुएशन में आया, ये आने के फ़ौरन बाद यहाँ पे आप नोट करें कि ये हमारे पास एक 3D का एक ऑब्जेक्ट बन के सामने आ गया। अब हमारे अगर हम इस एक्सट्रूड के ऊपर जाते हैं, जाने के बाद देखें तो हमारे पास यहाँ पे एंड एंड स्टार्ट कैप्स, अगर स्टार्ट एंड एंड कैप्स को मैं रिमूव कर देता हूँ तो आप नोट करेंगे हम सी थ्रू कर सकते हैं। मतलब ये कि बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है, इसके जो कैप्स हैं वो रिमूव हो चुके हैं। और इसके अलावा एक्सट्रूड के अंदर आप जाके देखें तो मैं कैप्स को दोबारा फिर से ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इसकी शेप्स हैं, सॉलिड शेप है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टेप्स के अंदर है, जो कि हमारी नीचे इसकी सारी की सारी फंक्शनलिटी शो करवा रहा है। सॉलिड के अंदर जाते हैं तो अगर आप नोट करें तो मैं सॉलिड को अगर थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके जाता हूँ तो आप नोट करते हैं कि बाहर वाली साइड पे सब डिवीजन हो रही है और एक खूबसूरत तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 3D में कन्वर्ट हो चुका है। और इसके अलावा अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास स्टेप्स हैं। स्टेप्स के अंदर जाके ये देखें, आप स्टेप्स नोट करें ज़रा। जैसे मैंने स्टेप्स पे कन्वर्ट किया, क्लिक किया तो ये सब स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। सप्लाइन के ऊपर करूँगा तो जैसे ही मैं सप्लाइन नीचे उसकी यहाँ पे आके जिस तरह की उसके अंदर जो सप्लाइन की मैं आईडी दूंगा उस तरह से उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं इसको उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ तो आप नोट कर रहे हैं कि उसी तरह से उसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया। हम चाहें तो इस पर लोड भी प्रीसेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। और ये हमारी डिफरेंट वे से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ये देखें राउंड में अगर आते हैं तो राउंड के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। सब डिवीजन हम कर सकते हैं जितनी मैक्सिमम चाहें। ठीक हो गया। इसके अलावा इसका साइज़ है उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो इसकी टेंशन है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन के किस तरह से हम हर एक टूल को किस तरह से यूज़ करते हैं। और आज के हमारी इस वीडियो के अंदर हमने अंडरस्टैंड किया किस तरह से जो हमारा एक्सट्रूड टूल है उसको किस तरह से यूज़ करके हम डिफरेंट आईडीज़ क्रिएट करके किसी भी चीज़ की, फॉर एग्जांपल ये तो मैंने जस्ट रिलेटेड टू आपको टेक्स्ट बताया, हम चाहें तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सप्लाइन लेके उसको हम उसके अकॉर्डिंगली मूव करवा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, द बेल आइकन टू गेट माय लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स।